हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी हमेशा यही शिकायत होती है कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। कुछ भी अपने लिए अच्छा सोचता हूं, उल्टा ही पड़ जाता है। आज की ये कहानी हमें यह समझने में सहायता करेगी कि अपनी बुरी किस्मत को या अपने दुर्भाग्य को कैसे बदला जाए। नमस्कार, मैं वासु वधवा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे होते हैं, तो रास्ते में देखते हैं कि एक बाबा भीख मांग रहे हैं। अर्जुन को उन बाबा की हालत देख के तरस आ जाता है। उन बाबा को अपने पास बुलाते हैं तो और एक सोने के सिक्कों की पोटली उनके हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं कि शायद अब आपका कुछ दिनों तक इससे काम चल जाए। वो बाबा बहुत खुश होते हैं कि आज तो भगवान के मित्र ने इतनी बड़ी भिक्षा दे दी। वो उनका धन्यवाद करते हैं और अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते वो सपने सजा ही रहे होते हैं कि आज मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा, कि उनको एक चोर मिल जाता है और उनको चाकू दिखाकर सोने की पोटली लूट लेता है। अब बाबा बहुत दुखी अगले दिन फिर भीख मांगने निकल पड़ते हैं। अब जब श्री कृष्ण और अर्जुन उनको फिर मिलते हैं तो अर्जुन उनको अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि बाबा आज क्यों भीख मांग रहे हो, उस सोने की पोटली का क्या हुआ जो मैंने आपको कल दी थी। बाबा उनको पूरी बात बताते हैं कि कैसे उनको एक चोर लूट गया। अर्जुन को उन पर फिर तरस आ जाता है तो एक बेशकीमती हीरा उनके हाथ में थमा देते हैं। वो बाबा फिर से खुश कि अर्जुन के इतना कीमती हीरा मिल गया। भगवान कृष्ण अर्जुन को धन्यवाद करते हैं और अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। अब घर जाते हैं तो उनकी पत्नी नदी से पानी लेने गई होती है। वो एक मिट्टी का मटका लेते हैं और उसमें वो हीरा छिपा देते हैं कि भाई कोई चोर या लुटेरा उसको लूट ना ले। अब हीरा छिपा के बाबा जी सो जाते हैं। इतनी देर में उनकी पत्नी घर वापस आती हैं। अब दुर्भाग्य देखिए उनका कि जिस बर्तन में उनकी पत्नी पानी लेने गई होती है वो बर्तन टूट गया होता है, तो वही मटका जिसमें बाबा जी ने हीरा छिपाया होता है वो ले जाती हैं पानी भरने के लिए। अब मटके में पानी भरते समय वो हीरा भी डूब जाता है। अब बाबा जी फिर अपने सिर पे हाथ मार के अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ क्या हो गया, ये कैसी किस्मत है मेरी। अगले दिन श्री कृष्ण अर्जुन फिर उनको भीख मांगते हुए दिखते हैं। अब अर्जुन उनसे पूछते हैं कि बाबा जी इस बार क्या हो गया आपको। बाबा जी उनको पूरी बात बताते हैं और रोने लग जाते हैं। इस बार भगवान कृष्ण उनको दो सिक्के देते हैं, कहते हैं कि अब आप घर जाइए, अब भीख मत मांगिएगा, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी सोचते हैं कि भगवान के मित्र ने तो मुझे सोने के सिक्कों की पोटली दी, हीरा दिया, और भगवान ने मुझे सिर्फ दो सिक्के दिए हैं। अब वो कुछ कह तो सकते नहीं है, तो चुपचाप अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में देखते हैं कि एक मछुआरे ने एक सुंदर सी मछली पकड़ी होती है। मछली बहुत तड़प रही होती है, तो बाबा जी को उन पे तरस आ जाता है। वो मछुआरे के पास जाते हैं, श्री कृष्ण के दिए हुए दो सिक्के देकर उस मछली को खरीद लेते हैं और अपने कमंडल में पानी भर के उस मछली को उसी में रख देते हैं। रास्ते में नदी देख उस मछली को उसमें डाल ही रहे होते हैं कि देखते हैं कि कमंडल में वो अर्जुन जी का दिया हुआ हीरा होता है जो उस मछली ने निगल लिया होता है। खुशी खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं कि मिल गया मिल गया मिल गया। अब वही रास्ते में वही चोर जिसने उनसे उस सिक्कों की पोटली चुराई होती है वहां से गुजर रहा होता है। अब बाबा जी को मिल गया चिल्लाते देख डर जाता है और बाबा जी के पास आकर उनको पोटली देकर क्षमा मांगता है और कहता है कि बाबा जी आप चिल्लाइए मत, अगर लोगों को पता चल गया तो मुझे बहुत मारेंगे। ये सारा कर्मकांड श्री कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे होते हैं। अर्जुन ये देख श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने उस बाबा को सोना दिया, हीरा दिया, पर उससे उसका भला नहीं हुआ, पर आपने जब उसको दो सिक्के दिए केवल, उससे उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुमने उन्हें सोना के सिक्के दिए, हीरा दिया, तब उन्होंने केवल अपना भला सोचा था, और जब मैंने उन्हें दो सिक्के दिए उन्होंने उस मछली का भला सोचा और अब उसकी जान बचाई, इसलिए वो दो सिक्के उनको इतने फले। याद रखिएगा कि हमारे जीवन में कई स्थितियां ऐसी आती हैं जहां हमें लगता है कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। उस समय बस हमें इस कहानी को याद रखना है और अपने खुद के भले के साथ साथ समाज का भला भी सोचना है। आप स्वयं देखेंगे कि भगवान आपकी किसी ना किसी रूप में कैसे सहायता कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।